Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Eminence Senior Secondary School Kalai। तो आज हम 6th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर जो 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है, ये चैप्टर कर रहे हैं। और इसमें स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं जिसमें हमने कर्व्स के बारे में पढ़ा है, एंगल्स के बारे में पढ़ा है और ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में है ये एक्सरसाइज और ट्रायंगल के बारे में आपको पता भी होगा, थोड़ा मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल जैसे कि नेम के अंदर ही देखिए ट्रायंगल, ट्राई प्लस एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई? ट्राई मीन्स 3 एंगल्स, ठीक है। अब ये देखिए 3 एंगल्स, 3 एंगल्स, तो ऐसी कौन सी शेप है जिसके अंदर एंगल 3 होते हैं? तो ऑब्वियसली दैट विल बी क्या होगी? ट्रायंगल होगी, ये होगा ट्रायंगल, ठीक है। 3 एंगल हो गए, ये जैसे मैंने नाम लिख दिया, मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए आप बी, तो ये मान लीजिए सी, तो ए बी सी 3 एंगल हो गए, ठीक है। और 3 एंगल है, 3 ही साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। तो ऐसी शेप जिसमें 3 एंगल हों दैट विल बी कॉल्ड द ट्रायंगल, ठीक है। ये एक बेसिक है बिल्कुल, जो आपको पता ही होगा। तो अब हम इसमें जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसने बोला है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी का एक रफ स्केच। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे रफ स्केच बोला गया है, तो कई बच्चे इसको रफ को ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल ही ऐसा बना देते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा मतलब फेयर भी, थोड़ी सी समझो ना, सफाई भी रखनी है। रफ का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो क्लीनलीनेस आपकी वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, एक स्केच हो गया ए बी सी, तो एक ट्रायंगल हो गई, हमने इसका एक रफ स्केच बना लिया। स्केल वगैरह आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारा हो चुका है। मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। इसके इंटीरियर में एक पॉइंट मार्क करना है पी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीरियर का मतलब क्या होता है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर का पोर्शन तो यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं। ये एक्सटीरियर का मतलब इस ट्रायंगल से बाहर, बाहर कहीं भी जा सकता है। तो एक्सटीरियर जो पोर्शन होगा दैट विल बी इनफाइनाइट, बट द इंटीरियर पोर्शन विल लाई विद इन द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर ही हमें इंटीरियर कोई एक पॉइंट लेना है पी। तो मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया, इसको आप बोल दीजिए पी, कहीं पे भी ले लीजिए पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, और एक पॉइंट लेना है क्यू दैट विल बी ऑन इट्स एक्सटीरियर। इसके एक्सटीरियर में जाना है, तो एक्सटीरियर में आप कहीं पे भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया दैट विल बी क्यू। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले तो बोला गया है कि वी हैव टू मेक अ रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हमने एबीसी एक ट्रायंगल बना लिया। आफ्टर दैट वी हैव टू टेक वन पॉइंट विद इन द ट्रायंगल, दैट मीन्स द पॉइंट इंटरनल टू द ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के इंटीरियर का मतलब इसके अंदर, अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, टेक वन अनदर पॉइंट दैट विल बी एक्सटीरियर टू द ट्रायंगल। ट्रायंगल के एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो बाहर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ले लिया हमने क्यू, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। बस यही करना है। और उसके बाद पूछा गया है कि पॉइंट ए है जो, ये यहाँ पर है पॉइंट, तो ये पॉइंट पूछा गया है कि इंटीरियर में है या फिर एक्सटीरियर में है। देखिए ये पॉइंट इस ट्रायंगल के कहीं पे भी नहीं है, ना तो इंटीरियर में है ना ही क्या है एक्सटीरियर में, क्योंकि दिस पॉइंट विल लाई ऑन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है।
चाहे ए पॉइंट हो या बी पॉइंट हो या सी पॉइंट हो या ए बी लाइन के ऊपर भी कोई पॉइंट हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे पॉइंट ए इज द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, so it will neither be interior nor be exterior to the triangle, ठीक है। तो ये पॉइंट ना तो इसके इंटीरियर में होगा ना ही कहाँ होगा, इसके एक्सटीरियर में होगा। कहाँ लाई करेगा, इस ट्रायंगल के ऊपर। तो हम लिखेंगे बिकॉज ए इज द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। लिख भी सकते हैं इट विल लाई ऑन द ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें यही करना था हमें, एक ट्रायंगल बनानी है रफ स्केच, एक पॉइंट लेना है इंटीरियर अंदर की तरफ, एक लेना है एक्सटीरियर बाहर की तरफ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स क्यू पॉइंट है जो यहाँ पे लिख दीजिए एक्सटीरियर, और पी पे यहाँ पे लिख दीजिए इंटीरियर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी 4.4 है। इसमें आपको एक पहले से ही फिगर बना के दे रखा है, एक फिगर बना रखा है, ये पहले से ही बना रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये है पॉइंट बी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो पूछा गया है, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। आपको इस फिगर में आइडेंटिफाई करना है 3 ट्रायंगल्स को। आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स। इस फिगर में 3 ट्रायंगल्स आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल कौन सी होगी, ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले होगी फर्स्ट कौन सी ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड कहाँ पे आएगी ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल हो गई, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक, कौन सी होगी, ए डी सी, ये हो गई ट्रायंगल ए डी सी। ये जो साइन है ट्रायंगल का है, ठीक है। थर्ड तीसरी और ट्रायंगल बतानी है, तीसरी कौन सी हो जाएगी, ये कंप्लीट जो बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। तो ये होगी ट्रायंगल ए बी सी। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो उसमें यही पूछा गया था कि वी हैव टू आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। इस फिगर में से हमें 3 ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं। एक तो होगी ए बी डी, एक होगी ए डी सी, और एक हो गई कंप्लीट बड़ी ट्रायंगल ए बी सी। तो ये 3 ट्रायंगल्स हो गई हैं इसके अंदर से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कहीं रीडर्स होती हैं, कहीं पहेलियाँ, उनमें पूछा जाता है, ऐसी ट्रायंगल दे देते हैं, उसके अंदर पूछा जाता है कि कितने स्क्वेयर्स बन रहे हैं, कितनी ट्रायंगल बने हुए हैं, या कितने सर्कल बने हुए हैं, ऐसी चीज़ें। तो प्रैक्टिस आपकी यहीं से होती है। तो स्टार्टिंग में आपको यही देखना है, सबसे पहले देखें छोटी कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है। 2 ट्रायंगल बन रही है छोटी और एक कंप्लीट बड़ी ट्रायंगल होगी, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में बोला गया है
राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स के नाम लिखने हैं आपको। जो सेकंड पार्ट है इसका, नेम ऑफ 7 एंगल्स। अब इसमें एंगल्स देखिए, 7 एंगल कौन कौन से बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट एंगल देखेंगे हम, कौन सा बनेगा, ये वाला, ये एंगल बनाएगा, ठीक है। अब एंगल को लिखने का तरीका आप पढ़ चुके होंगे कि एंगल को लिखते कैसे, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज थी उसमें कर्व्स थी, एंगल्स थी, फिर ट्रायंगल थी, ठीक है। देखिए आपको ये एंगल लिखना है बी, तो ध्यान रखें जब भी आप एंगल लिखोगे तो आपको उसमें 3 पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और एक जिस पॉइंट के ऊपर वो एंगल बन रहा है, वर्टेक्स, अगर वो ट्रायंगल बन रही है तो, ठीक है। तो अब देखिए ए बी डी, तो एक एंगल बन गया, एंगल ए बी डी, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा देखिए और कहाँ पे एंगल बन सकता है। एक एंगल ये है और ये एंगल कैसे बनेगा, ए डी बी। ध्यान रखें बीच में वही पॉइंट आएगा जहाँ पे एंगल बन रहा है, आप इसको डी ए बी नहीं लिख सकते, फिर ये एंगल आपका होगा जो वो काउंट होगा। तो ए डी बी, तो सेकंड हो गया एंगल, ये एंगल का साइन है ए डी बी, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड आएगा यहाँ पर, ये एंगल, तो थर्ड एंगल हो गया एंगल ये डी ए बी या बी ए डी ए की बात है, तो मैं बी ए डी ले लेता हूँ इसको, बी ए डी। अब देखिए 3 एंगल हो चुके हैं हमारे पास, हमें कितने बताने हैं, 7। अब ये ट्रायंगल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इससे जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने ये ट्रायंगल भी ली थी, इस ट्रायंगल के भी 3 एंगल होंगे। अब देखिए वो एंगल कौन कौन से होंगे, ये एंगल ले लीजिए, ये एंगल कौन सा बन जाएगा, सी ए डी, तो फोर्थ हो गया एंगल सी ए डी, ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं ये एंगल, इस एंगल की, ठीक है। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ए डी सी, तो फिफ्थ जो हो गया वो हो गया एंगल ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में एक और एंगल रह गया, ये वाला, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ए सी और डी, तो सिक्स्थ जो एंगल हो गया वो हो गया एंगल ए सी डी, ठीक है। अब देखो सारे कंप्लीट हो गए, तो अब देखो जरा कौन सा रह गया, एक कौन सा है जो बाकी है, कौन सा एंगल बाकी है, सारे तो हो चुके हैं। इस ट्रायंगल के भी 2 ही तो ट्रायंगल हैं, 1 2, और दोनों ट्रायंगल के हमने 3 और 3 6 एंगल ले लिए। फिर हाँ, ट्रायंगल 2 नहीं 3 थी, जो इससे पिछला जो हमने पार्ट किया उसमें हमने 3 ट्रायंगल ली थी। एक तो ए बी डी, इस ट्रायंगल के हमने 3 एंगल ले लिए, फिर ए सी डी, इसके भी 3 ले लिए, एक ये बड़ी ट्रायंगल भी है ए बी सी, और इस ए बी सी में हमने बी और सी तो ले लिए है, एंगल ए नहीं लिया है। तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी ट्रायंगल काउंट होगा, तो इसको हम लिखेंगे बी ए सी, एंड दैट विल बी आवर एंगल नंबर 7, एंगल बी ए सी। तो ये बन गया 7th एंगल। तो ये कंप्लीट 7 एंगल्स हो गए हमारे इस ट्रायंगल के अंदर जो है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसके बाद जो थर्ड है, ये तो सेकंड पार्ट था, भी थर्ड पार्ट में आपको 6 लाइन सेगमेंट्स बोला गया है। जो थर्ड पार्ट है इसमें बोला गया है राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट, लाइन बतानी है 6। सबसे पहले देखिए आप, ये एंगल्स को मैं थोड़ा सा, अभी इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए सबसे पहले लाइन सेगमेंट्स बतानी है हमें कितनी, 6। तो 6 लाइन सेगमेंट्स में सबसे पहले लाइन कौन सी आएगी, ए बी, ये भी लाइन है ए बी,
आप इस पे लाइन सेगमेंट के लिए ऊपर एक ऐसे बार आप बोल सकते हैं वो ड्रॉ करोगे, दैट विल रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट ए बी। तो एक तो हो गया ए बी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, वही सेम करना है जैसे ट्रायंगल हमने ली थी, उसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, जैसे ट्रायंगल में हमने साइड्स ली थी वैसे वो एंगल लिया था, वैसे अब साइड्स ले लीजिए। इस ट्रायंगल में हमने ए बी ले लिया, अब इस ट्रायंगल के अंदर दूसरी साइड कौन सी लेंगे हम, बी डी। सेकंड जो हो गया वो हो गया बी डी। थर्ड इसी के अंदर ए डी हो गया, ए, ठीक है। ए बी हो चुका है, बी डी हो चुका है और ए डी हो चुका है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स हो चुकी हैं। अब आ जाइए इस दूसरी ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड्स होंगी, ए सी, ए सी, फिफ्थ डी सी और ए डी तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब सोचिए जरा, भाई इन दोनों ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं, तीन ही एंगल हैं। तो पिछली बार तो जब हमने एंगल्स लिए थे तो तीन इस ट्रायंगल के लिए थे, तीन इस ट्रायंगल के लिए थे, 6 हो गए थे। लेकिन साइड जब हमने ली तो ये 5 कैसे रह गई, देखिए ध्यान से, कुछ आया समझ में। जो ए डी साइड है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, तो इसलिए हम इसको एक ही बार लिखेंगे ए डी में, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की तो हमने साइड्स लिख ली, ठीक। अब जैसे पिछली बार एक एंगल बच गया था बड़ी ट्रायंगल का, ऐसे ही एक लाइन सेगमेंट बनेगी, जो बचा हुआ है वो है बड़ी ट्रायंगल का। तो बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी, जिसमें ए बी हमारा ऑलरेडी इस ट्रायंगल में आ चुका है, ए सी इस ट्रायंगल में आ चुका है, क्या बचा, बी सी। तो सिक्स्थ जो लाइन सेगमेंट होगा दैट विल बी बी सी। तो ये टोटल 6 लाइन सेगमेंट हो गए। तो ये था इसका सी पार्ट, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है कि एंगल बी है जो किन दो ट्रायंगल का कॉमन एंगल है। Which two triangles have angle B कॉमन एंगल, किन दो ट्रायंगल में एंगल बी कॉमन एंगल है। अब देखिए इसमें 3 ट्रायंगल बन रही थी, एक तो ए बी डी, एक ए सी डी, एक ए बी सी। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी 2 ट्रायंगल हैं जिसमें एंगल बी कॉमन हो। तो पहले तो ये देखिए जो एंगल बी, अगर आपको अगर कोई कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि कोई ये कॉमन एंगल दे रखा है और आपको वो ट्रायंगल बतानी है, सबसे पहले उस एंगल को लेके आप 2 ट्रायंगल बना दीजिए। अब देखो अगर मैं इस बी को कंसीडर करूँ एंगल, तो सबसे पहली ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ए बी डी। तो एक तो हो गई ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गई ए बी डी, इसमें भी एंगल आ गया। अब देखिए और कौन सी ट्रायंगल है ऐसी जिसमें एंगल भी आना है, वो कौन सी आएगी, ए बी सी। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी हैव कॉमन एंगल, कौन सा है, एंगल बी। तो ये 2 ट्रायंगल हैं ए बी डी और ए बी सी जिसमें एंगल भी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। तो ये जो आपकी 4.4 एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है, 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका 4.5 एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें वी विल स्टार्ट द क्वाड्रिलेटरल। हम सबसे पहले आपने कर्व्स पढ़ी, फिर एंगल्स पढ़ी, फिर ट्रायंगल्स पढ़ी, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।